हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्यूब टॉप ब्लाउज़ किस तरह से बनाएं और पीछे हमने क्रिस क्रॉस डोरी भी रखी है। इसे आप लूज़ टाइट कैसे भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ये हमें सबसे पहले चेस्ट है हमारा 38, उसका 2 पार्ट करना है तो आएगा 19। तो हम 19 और उसमें आधा इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो 19.5 हमें 19.5 पे फैब्रिक 19.5 रहेगा। उधर हमें चौक से निशान कर लेना है। और हमारी टोटल लेंथ है 16। उसमें से हमारे स्लीव्स की पट्टी निकलेगी 7 इंच की। तो हमारी बची हुई लेंथ है 9। उसमें हम 2 प्लस करेंगे ताकि ऊपर और नीचे अच्छे से हमें पट्टी फोल्डिंग कर सके। तो 9 उसमें 2 प्लस यानी कि 11 हमें लंबाई ले लेनी है हमारे ट्यूब टॉप की। अभी ये जो फैब्रिक है वो एकदम सीधा है, उसे एकदम स्क्वायर ऐसे रेक्टेंगल शेप में कट हो जाएगा। ये यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। जैसा कि हमने 19.5 इंच कटिंग कर लिया है रेक्टेंगल, और 11 हमने टोटल लंबाई ली थी। तो 1 इंच ऊपर फोल्डिंग और 1 इंच नीचे फोल्डिंग करके 9 इंच हमारा लेंथ है। अभी इसको हाफ फोल्ड करके ऐसे कड़क कर लेना ताकि इधर निशान आ जाए लाइन का। तो उसमें 4 इंच दिस साइड और 4 इंच दिस साइड, दोनों साइड में टिक लगा लेना है। यहाँ पे एक डार्ट आएगा, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों साइड में 1 इंच पे टिक कर लेना है और जैसे डार्ट क्रिएट करना है। जैसा कि दूसरा डार्ट हमें क्रॉस में आएगा यहाँ पे 3 इंच 3.5 इंच का, ऊपर से 2.5 इंच पे ले लेना है इस तरह से क्रॉस में। दो साइड में, दोनों साइड सेम। ये हम हाफ इंच का डार्ट रखेंगे पूरा, बस 1 2 3 एंड ये फ्रंट पार्ट हो गया। अभी बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट उसमें चौड़ाई उसका है 19, जो आगे वैसा ही सेम। उसमें हमें 5 इंच का क्रिस क्रॉस डोरी निकाल देना है तो आएगा 14 प्लस 1 हम करेंगे 15 इंच लेंगे प्लस 1 मार्जिन के लिए। 15 पे हम निशान लगाएंगे ऐसा। और जो बैक लेंथ है वो 14 है, उसमें प्लस 2 9 ऊपर और नीचे पट्टी फोल्डिंग के लिए। अभी यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। आगे और पीछे की लेंथ सेम नहीं होती है कभी भी। जैसा फ्रंट पार्ट का लेंथ है 16 लेकिन बैक पार्ट का लेंथ 14 है। तो जैसे हम सिलाई करेंगे उस तब बताया जाएगा कि कैसे करना है। और इसका सेंटर लेके इसको कट कर लेंगे। ये भी फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड लिया है क्योंकि ये पतला फैब्रिक है। यहाँ से कट कर लेंगे क्रिस क्रॉस डोरी के लिए, बिल्कुल सेंटर में करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस, ऊपर से 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा और नीचे से भी 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। और हाफ इंच का हम इसमें भी डार्ट डालेंगे, 4 इंच का डार्ट। ये बॉटम पार्ट है बैक का। वन इंच इन टोटल, हाफ इधर और हाफ इधर, जैसा दूसरे पार्ट भी सेम।
यहाँ पे डोरी आ जाएगा बीच में। अभी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। 4.5 इंच की चौड़ाई और 15 इंच की लंबाई, इस तरह से 2 पट्टी तैयार कर लेनी है, 1 और 2। इसको फिर हम फोल्डिंग कर लेंगे, यहाँ स्टिच करके पलटी करेंगे। अभी स्टिचिंग टाइम। साइड मार्जिन क्रॉस में जाएगा, वो क्रॉस में नहीं होकर हमें सीधा ही लेना है और हमें 1 इंच जितना लेना है। 1/2 इंच इस साइड में और 1/2 इंच इधर, इस तरह से दोनों साइड सेम। अभी सबसे पहले जो फ्रंट फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है और जो ऊपर से फोल्ड करना है खाली, और नीचे हम सबसे पहले डार्ट लगाएंगे जो यहाँ और दूसरे साइड, दोनों साइड है। इस तरह से डबल सिलाई कर ली है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट। अभी डार्ट डालेंगे सबसे पहले। डार्ट लगाने से टॉप का शेप आने लग जाएगा। अभी दूसरा डार्ट हमें यहाँ लगाना है, 3 इंच नीचे, 3 इंच का ही डार्ट लगाना है। अभी दूसरा डार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे 3 इंच नीचे और 3 इंच ही लंबा हमें डार्ट लगाना है। यहाँ पे निशान करके 1 इंच जितना हमें डार्ट क्रिएट करना है। डार्ट डाल दिए हैं, इससे टॉप का शेप आने लग जाता है। अभी जो नीचे का पट्टी है उसको भी फोल्डिंग कर देंगे 2 बारी। यहाँ सिलाई लगा लेना है ऊपर नीचे। बिल्कुल एजेस पे सिलाई करना है। कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्लाउज इज़ कंप्लीट। अभी सेकंड पार्ट करेंगे, पीछे का बैक पार्ट। ये बैक पार्ट के दोनों पार्ट है, राइट और लेफ़्ट। सबसे पहले हम बॉटम से इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे और अपर साइड भी फोल्डिंग कर देना है। इतना हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हिसाब से बैक पार्ट का फोल्डिंग होएगा, ताकि ये दोनों फिर यहाँ से अटैच होंगे। दोनों पार्ट का फोल्डिंग हो चुका है ऊपर और नीचे से। अभी इन्हें फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से स्टिच कर देना है, लेफ़्ट और राइट दोनों को।
दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं, लेफ़्ट और राइट। अभी हम जो डोरी लगाएंगे क्रिस क्रॉस, उसके लूप्स बनाएंगे। हमने 1 इंच का कपड़ा लिया है। अभी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ स्टिच करके इसे पलट लेना है। इस तरह से पट्टी फोल्डिंग करके हमने प्रेस लगा दी है। लूप के लिए 2-2 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। यहाँ से ऐसे इस तरह से 10 एक पट्टी कट कर लेना है। इस तरह से पास पास में लूप क्रिएट करते जाना है और यहाँ आगे की तरफ सिलाई करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह हमें लेफ़्ट साइड के भी हुप्स क्रिएट करने हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से हुप क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम डोरी बनाएंगे। हमने इस तरह से लंबी पट्टी बना ली है। अब इसको पलटने के लिए छोटी सी पिन को इस तरह से करना है और अंदर इसको पलट लेना है। इस तरह से हमें एकदम पतली पट्टी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चौड़ी पट्टी चाहिए। और ये पूरी पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। पिन से ये एकदम इजीली पलटी हो जाएगा। इस तरह से हमने एक लंबी डोरी क्रिएट कर ली है मैचिंग की। आप चाहे तो मार्केट से डायरेक्ट लाके भी उसमें अटैच कर सकते हैं। दोनों एंड्स को पकड़ के एक को इस लूप से और दूसरे को ये वाले लूप से बाहर निकालते क्रिस क्रॉस बना देना है। पिन से हम बनाएंगे। इस तरह से ये क्रिस क्रॉस डोरी कंप्लीट हो जाती है। अभी हमें पट्टी लगा देनी है स्लीव्स की। ये स्लीवलेस है बट इसमें पट्टी लगेगी। हमने 4.5 इंच की पट्टी कट की है। उसे हम हाफ फोल्ड करेंगे। यहाँ स्टिच करके उसे पलट लेना है। इस तरह से 2 पट्टी बना देनी है। हमें 2.5 इंच मार्किंग करके यहाँ से पट्टी लगाने का है पीछे के एरिया में। दोनों साइड सेम 2.5 इंच यहाँ से पट्टी लगा देना है। जैसा कि हमारे ब्लाउज़ की लंबाई थी 16, तो हम ये पट्टी इस तरह से 16 इंच पे स्टिच करेंगे, जिससे लेंथ एकदम बराबर होएगी। इस तरह से हमारा ट्यूब टॉप ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। Thank you for watching my video. Please do comment, share and like my video and subscribe to my channel. Thank you.